राइट से ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, in this class, we're going to discuss the remaining part of the chapter communication. Let's take a review of the last topic that we have done. So you should be understanding this clearly about the communication topic. हमने जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, हमें ये डेफिनेशन सारी याद करनी थी। सेकंड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर राउटर का फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर डिवाइस। ये P3 में भी आता है, P4 में भी आता है। इसको आप 4 बुलेट पॉइंट्स में या तो याद करें कि राउटर वो डिवाइस होती है जो आपको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से ज्वाइन करती है, यानी लैन को वैन से मिलाती है। एज यू नो दैट लैन कौन सा नेटवर्क होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। इसको ये कनेक्ट किससे करती है? वैन से। और नेटवर्क बनाने के लिए जो डिवाइसेस हमारे पास यूज होती हैं, ये बार बार P1 के अंदर आया है क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर, एनी फोर हार्डवेयर विच इज यूज टू स्टैब्लिश नेटवर्क। तो आपको पता होना चाहिए हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं आपके पास। इनमें सर मेनली आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आ रही है आवाज़? अच्छा, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ेंगे आज? ये हम जी इसका जी। रिमेनिंग पार्ट करेंगे ना, टोपोलॉजी के ऊपर था। मैं थोड़ा सा रिव्यू करके वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ ना। इसका एंडिंग पार्ट रह गया था उस लेक्चर के अंदर लास्ट। तो मैं इसको जो है वो मर्ज करके पहले वाली रिकॉर्डिंग को और ये वाली रिकॉर्डिंग को मर्ज करके पब्लिश कर दूंगा, तो आप इसको एक दफ़ा और देख लीजिएगा। ठीक है। हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर मॉडल में पढ़ा था कि एक सेपरेट डेडिकेटेड मशीन होती है और जिसपे बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट करते हैं एक साथ। ठीक है। ये स्टार जी टोपोलॉजी के जी। अंदर भी आता है आपके पास। ऑल क्लाइंट आर कनेक्टेड थ्रू अ डेडिकेटेड सर्वर, यानी कि जो भी कंप्यूटर लॉग इन करेगा वो सर्वर के थ्रू लॉग इन करेगा। एक डोमेन होगा, वो उसका यूजर नेम लेगा और क्या लेगा? पासवर्ड लेगा। डायरेक्ट लॉग इन नहीं करेगा जैसे हम आम पीसी पे करते हैं। फिर हमने बताया था कि वाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है, जो 30 से लेके 50 मीटर तक जो है वो क्या होती है? इस्तेमाल होती है। और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे होती है। ठीक है। टेक्नोलॉजी भी यूज इन द वाईफाई, जी और सेम ये ब्लूटूथ के अंदर भी इस्तेमाल होती है। फिर हमने ये बताया था कि हर कंप्यूटर का जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक नेटवर्क बना रहा हूँ कंप्यूटर्स का, ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। इस तरह ये दूसरा कंप्यूटर है मेरे पास, ठीक है। तो अब ये जो कंप्यूटर का जो एक नेटवर्क का जो कनेक्टर है, जहाँ से वो कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, एक स्विच में जाके कनेक्ट हो रहा है वो कंप्यूटर, जी जी। पहला भी स्विच में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, टर्मिनल है, इसको हम कहते हैं नोड। अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, इट कैन बी अ कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइस और एनी अदर प्रिंटर। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस से मतलब सर्वर वगैरह हो गया, और पेरिफेरल से मतलब क्या होता है? जिनका कनेक्टर होता है, जैसे यूएसबी होता है, तो प्रिंटर वगैरह। और पीयर टू पेयर में जी क्या होता है? नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर नहीं होता, हर कोई एक दूसरे से फाइल क्या कर देता है? नोट्स के जरिए शेयर कर देता है। थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट में क्या होता है कि थिन क्लाइंट को इंटरनेट चाहिए होता है, जबकि थिन क्लाइंट को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। वो लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो डेटा शेयरिंग कर देता है, और वो दोनों तरह से वर्क करता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जबकि थिन क्लाइंट के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है। पैकेट क्या होता है ये बताया था। ये राउटर यूज करता है हमारे पास पैकेट, स्विच यूज करता है। लेकिन बेसिकली जो पैकेट की काम है कि डेटा को सेंड करना नेटवर्क के ऊपर, एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर। और पैकेट के जी अंदर सर। सेंडर का डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है, जहाँ पर पैकेट रिसीव करना होता है। अभी जाके आप एक आगे टॉपिक जी पढ़ेंगे, सर। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। तो फिर जो है ये आपको समझ में आएगा, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है। जी तो वी आर जस्ट गोइंग टू मूव विद द टोपोलॉजी। ये हम नेटवर्क डिजाइनिंग टेक्निक पे आ रहे हैं कि हमने नेटवर्क कौन कौन से डिजाइन करना है। ये लैन मैन वैन नहीं है। ठीक है नेटवर्क को डिजाइन करने की क्या है? सर। जी बोलिए बोलिए।
नहीं नहीं, आप बोले सर, समझ आ रहा है मुझे। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है आपकी लाइन के अंदर, वो समझ रहा हूँ। मेहमानों की वजह से इंटरनेट पे लोड पड़ गया, हाँ यूजर ज्यादा ज्यादा बढ़ गए आप। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क बिल्कुल that बिल्कुल। define various devices on a network is called topology. The configuration of a network. अब जैसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी है, network using a single central cable. All devices are connected to the cable so that can be travel in one direction and one device is allowed to transmit at at a time. स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, बस में सिर्फ एक डिवाइस को अलाउ होता है। जैसे अगर मैं बस टोपोलॉजी यहाँ लिखूं तो इसकी आप पिक्चर देख रहे हैं बस टोपोलॉजी की, तो एक डिवाइस को एक वक्त में एक डेटा भेजने का जो होता है वो अलाउ होता है आपके पास बस टोपोलॉजी के अंदर, यानी सिंगल लाइन होती है। ठीक है जी, ये आपकी बस टोपोलॉजी है, सिंगल लाइन के ऊपर एक ही लाइन जारी होती है। अगर ये लाइन कट जाए तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये पहले कोलेक्सियल केबल पे चलती थी टेक्नोलॉजी, अब ये खत्म हो गया, सिंगल लाइन वाला चक्कर खत्म हो गया। इसकी जगह पर हमने डिवाइस कौन सी ले ली है, स्विच और राउटर। इसके बाद जब ये टेक्नोलॉजी खत्म हुई जी जी। तो फिर हब आ गया। क्या आ गया, हब। और हब भाई क्या करते थे, हब भाई ये करते थे कि इसको भी ब्रॉडकास्ट करते थे, इसको भी करते थे, इसको भी करते थे। इनको भेजना इसको था लेकिन इनको भी भेज रहे हैं, और इनको भी भेज रहे हैं, और इनको भी भेज रहे हैं, जबकि भेजना सिर्फ इसको है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होती है, सिंगल सही। लाइन। बस टोपोलॉजी में क्या लाइन होती है, सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब बस सिंगल लाइन। टोपोलॉजी हैविंग सिंगल ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन आपने रट्टा मारना है, समझने के हिसाब से तो ठीक है। सही है। एग्जामिनर आपको ये इस पे नंबर नहीं देगा कि सिंगल लाइन बस टोपोलॉजी जी जी। हैविंग अ सिंगल लाइन। सर एक एक सेकंड रुक और जाएंगे सर। जी 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 बिल्कुल। हेलो। मैं जी आ जी, रहा हूँ, एक सेकंड रुक। मैं 2 सेकंड रुक गया मस्तानी। पसी, आर यू देयर। यस सर। ये तुम्हें पता है बस टोपोलॉजी के बारे में, सिंगल लाइन होती है और सारे जी नोड। सर, पता है मुझे। ये एक साइड डेटा एट वन टाइम जो है एक कंप्यूटर ट्रांसफर कर सकते हैं, और हाँ यानी कि वन में फ्लो करता है डाटा खाली। हाँ, वन वे होती है। जैसे हमारे पास वो होती है, कौन वो क्या कहलाती है, कौन सी ट्रांसमिशन होती है, मोड जो होता है सीरियल मोड होता है ना, वो डेटा ट्रांसमिशन के जी अंदर सीरियल में क्या होता है, वन डायरेक्शन ओनली होता है ना, वही वही जी वाली सर। टेक्नोलॉजी होगी ना। और पैरेलल में बोथ डायरेक्शन होता है। जी वो सर। नहीं, हाफ डिप्लेक्स कहलाता है। हाफ डिप्लेक्स में जो होता है बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। और फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो ये सीरियल पे होती है ना, इसका मतलब एक वक्त में एक को जाएगा। जी सर। सिंगल के इसका दौर सबसे पुराना हो चुका है इस टेक्नोलॉजी का, ये अब आपके इस्तेमाल में नहीं है। अब आप ये नेटवर्क में यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी। हमने कहा ऑन किया था इसको, ग्रोसरी को, रूम के बाद माइस आ गए आप। सिंगल सेंट्रल केबल, नेटवर्क यूजिंग सिंगल सेंट्रल केबल। वो नेटवर्क जो सिंगल सेंट्रल केबल यूज करता है उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। जब स्टार टोपोलॉजी की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे आप इसके अंदर, हब या स्विच यूज करेंगे। माइज आर यू देयर, खांसी इस तरह की। नेटवर्क यूजेस सेंट्रल स्विच, वो नेटवर्क जिसमें ये लैब वगैरह में यूज होती है ना, स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटर लैब के अंदर, जिसमें एक सेंट्रल स्विच होता है जिससे सर सारी। सॉरी, थोड़ी देर लग गई। जी जी। क्या पढ़ाया आपने? मैं ये पढ़ाया है कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, यूजिंग सिंगल सेंट्रल केबल यूज करती है बस टोपोलॉजी। मैंने अभी दिखाया, सही है। इसमें सिंगल केबल जी होती है। जी। जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, a network that uses central hub or switch with all devices are connected with the central hub and switches and all data packet are directed through this central switch।
जितना भी डेटा जाएगा वो स्विच की तरफ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अभी स्टार टोपोलॉजी लिख दूं तो एक स्विच या हब आपको नजर आएगा बीच में। अब एक सिंगल केबल नजर नहीं आएगी, और हर डिवाइस की केबल अलग अलग होगी। यानी कि मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, ये ठीक है। कंप्यूटर लैब में भी यूज होती है बस स्टार। एक मेन केबल है, उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं ना कंप्यूटर। हाँ, जबकि स्टार में बस ये स्विच है। या हब से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ये इसकी पिक्चर है। बीच में हब होता है ना इसके। जी, बीच में हब होता है, सेंटर में हब या स्विच होता है। ठीक। ये स्टार सर मैं टोपोलॉजी। ऐसी ये बीच में ना बिल्कुल डायग्राम ऐसी बना के आया था पेपर में। पता नहीं, आगे डेफिनेशन भी थी ना, आपने डेफिनेशन तो याद सर थोड़ी की। याद डेफिनेशन करके गया था सर, पूरा पेपर डॉक का ना जो पीडीएफ है वो याद करके गया था। पेपर डॉग का करके गए थे। अब जो है ना, ये आला कर लेना, और मैं रिवीजन वाली जो बुक जी है वो लेके आऊंगा संडे को तुम्हारे पास। सर ले आए बस प्लीज। वो मैंने तुम्हें पीडीएफ व्हाट्सअप कर दी है उल्टी। मैश टोपोलॉजी। ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? आपके पास इंटरलिंक कंप्यूटर डिवाइसेस विच यूज राउटिंग लॉजिक। और सर इसकी पिक्चर दिखाएं। इसकी मैश के अंदर राउटर यूज होता है ना, स्विच यूज नहीं होता। मैश टोपोलॉजी, अच्छा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पिक्चर दिखा रहा है। इंटरलिंक कंप्यूटर डिवाइसेस विच यूजिंग राउटिंग लॉजिक, so data packets are sent from the sending station to the receiving station by shortest route। शॉर्टेस्ट पाथ रूट इस्तेमाल होता है इसके अंदर। मैश मैश सर देख जी। सर ये स्विच और राउटर में फर्क बता दीगा। भाई स्विच जो होता है ना, वो सिर्फ पार्टिकुलर डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि राउटर क्या करता है, नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस को भेज देता है। वो हब जो है ना, वो सब डिवाइसेस को भेज देता है। ठीक है, पहले मैं मैश का दिखा दूं इनको। तो सर यानी कि जो स्विच है एक पर्टिकुलर खाली नोड को रिप्रेजेंट करता है एट अ टाइम। जी जी, नो पर्टिकुलर नोड को एट अ टाइम करते हैं। यहाँ स्विच की आप डेफिनेशन देख लें। इफ यू सी द स्विच एंड हब डेफिनेशन, तो इधर नीचे आए, यहाँ देखें। ये देखें ना, हार्डवेयर दैट यूज टू कनेक्ट टुगेदर नंबर ऑफ डिवाइसेस, डायरेक्ट इनकमिंग डेटा टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, सबको भेजता है। और ये क्या करता है, सही है। डायरेक्ट इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस ओनली, मखसूस एड्रेस को। सबके घर पे डाक नहीं भेजेगा। ये डायरेक्ट क्या करता है, ये सबसे मेन पॉइंट, इनकमिंग पैकेट टू ऑल जी डिवाइस जी। करता है। और ये स्विच क्या करता है, स्पेसिफिक डिवाइस को करता है, सबको नहीं भेजेगा। अगर यहाँ पर 10 कंप्यूटर मौजूद हैं, यानी कि अगर हब है, पहले वाली पिक्चर में देखो तो हब क्या कर रहा है, इसको भी, यानी हब भाई को भेजना था, फॉर एग्जाम्पल हब ने भेजना था इसको, लेकिन हब ने क्या कर सर दिया। मैश में दिखा दे मुझे। हाँ दिखा रहा हूँ, सब डिवाइसेस को सेंड कर दिया। और अगर स्विच है ना, तो स्विच सिर्फ एक स्पेसिफिक डिवाइस को भेजेगा, सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अगर इसको भेजना है डेटा तो इसको भेजेगा, सबको सिग्नल नहीं भेजेगा। जबकि हब की खराबी ये जी। कि वो भेजना एक को होता है और सबको कॉल में मिला देता है, ग्रुप कॉल कर देता है। दिस इज द कौन? प्रॉब्लम विद द हब। हब सबको भेज देता है, सेंड डेटा टू द अच्छा। ऑल कनेक्शन। सही सही, हाँ सबसे कनेक्टेड है तो सबको ही भेज देगा ना। सही हाँ, बात है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता, स्विच स्पेसिफिक को भेजता है सही। विद राउटर। ठीक है, तो मैश के अंदर ये होता है, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर होता है ना, जिसमें 5 एटीएम है। कितने एटीएम है? 5। ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाँच। है। ये मियामी है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, ये लाहौर का मिजान बैंक है, जी ये जी। कराची का है, इस्लामाबाद का है। तो ये सारे राउटर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये राउटर राउटर से कनेक्टेड होते हैं। तो जब हमने बड़ा नेटवर्क बनाना होता है, जैसे हमारे पास मैन का नेटवर्क होता है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पता है ना उसके बारे में, जो सिटी वाइज होता है। जी तो जी। उसमें भी राउटर यूज होता है, क्योंकि राउटर जो है, बीच में स्विचेस यूज हो रहे होते हैं हर नेटवर्क के अंदर इंटरनली। लेकिन ये जो सिंबल है, ये देखें यहाँ पर भी ठीक है। राउटर यूज हो रहा है, ये सिस्को के स्विचेस लगे हुए हैं। तो इसमें राउटर का इस्तेमाल होता है। मैश टेक्नोलॉजी यूजेस द जी। राउटर राउटिंग टेक्नोलॉजी। और ये बड़े लार्ज स्केल पे जो आप नेटवर्किंग करते हैं, यानी कि
लॉन्ग जियोग्राफिकल एरिया पे जो नेटवर्किंग करते हैं वहाँ स्विच नहीं चलता, वहाँ क्या चलते हैं, राउटर चलते हैं। जब भी आपका एटीएम जो है वो वन लिंक पे होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गया। लेकिन हर बैंक के अपने पर्सनल राउटर होते हैं जो एटीएम पे लगे हुए होते हैं। इस तरह बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें यह सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ये इसमें ABCD इस तरह से राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देख लें मैश टेक्नोलॉजी की एक और डेफिनेशन देख लें। मैश में आप देखेंगे तो आपको यही बताएगा कि मैश टेक्नोलॉजी क्या होती है। मैनेजेस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस आर ट्रांसमिट डेटा। अ फेलियर सही। ऑफ डिवाइस इज नॉट अ कॉस्ट प्रॉब्लम। अगर एक एटीएम नहीं चल रहा सारे एटीएम बंद नहीं होंगे। अब स्विच वाले में ये होता है कि अगर स्विच बंद हो गया तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन मैश वन मैश में डिवाइस, मैश में इन वन डिवाइस इज स्टॉप, नेटवर्क विल नॉट स्टॉप। देयर आर मैनी स्टेशंस, पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम ठीक है। स्टेशंस। का मतलब क्या है, एक से ज्यादा राउटर है और शॉर्टेस्ट पास होता है, टाइम सेव हो जाता है। स्विच में क्या होता है, लॉन्गेस्ट पास पार होता है। यानी इसमें स्टार टोपोलॉजी में जरा पाथ क्या होता है, लंबा होता है। इसमें पाथ क्या होता है, छोटा होता है। अब हाइब्रिड नेटवर्क कौन सा होता है आपके पास, नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी हाइब्रिड जो है वो मैच से भी कनेक्ट हो जाता है और किससे भी कनेक्ट हो जाता है, बस से भी हो जाता है और स्टार से भी हो जाता है। ये यानी कि जैसे मेरे स्कूल की लैब है उसमें है स्टार नेटवर्क, ठीक है। मेरे स्कूल की लैब में है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। और आपका स्कूल की लैब जो है वो नाजिबाद में है, उसमें जो है वो है आपके पास मैश नेटवर्क, ठीक है। अब ये नेटवर्क अलग है टोपोलॉजी और ये सही है। नेटवर्क अलग है। और एक फंसी के घर में नेटवर्क है और फंसी के घर में है आपके पास बस नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन सी है, बस। ठीक है तो सर, ये कम, पीडीएफ आप सेंड कर सकते हैं मुझे? ये तो पीडीएफ तुम्हें सेंड की हुई है मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन याद करने के लिए। ये 4 4 नंबर की है, ये मार्किंग स्कीम में से निकाली देखिए, गई डेफिनेशन, ये मैं डेफिनेशन। मैं मैं, दे, मैं देख लूं क्या? अगर नहीं तो अभी भेज। ये मार्किंग स्कीम में से निकाली हुई डेफिनेशन इसमें डाली है मैंने नोट्स में। छुट्टियों में यही काम किया। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, ये फंसी समझ में आया। मैं एक मिनट ये देख लेता हूँ। नाम क्या है इसका? मिल गई सर, मिल गई। ग्लोसरी है ना, सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। फंसी, अच्छा, हाँ। ये बोला ना, नेटवर्क चलो मेड ऑफ ठीक है। कॉम्बिनेशन इसमें ऑफ, मतलब सबका जी सर। रिव्यू और हर चीज है? सारी टोपोलॉजीज आ जाएंगी। एक मिनट दिखा देता हूँ। फंसी समझ में आ रहा है। सर अगर इसी इसी पीडीएफ को पढ़ के चले जाऊं टेस्ट देने तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था तुम रिवीजन वाले से भी देख लो जी तो। सर, समझ आ रहा है। ये देखो ना, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिंग बस ठीक है, टोपोलॉजी आ गई। ठीक ये रिंग रिंग इन्होंने बताई नहीं है, पहले सर्किल में होता था। एक टोपोलॉजी और थी, रिंग। और एक थी, ये देखो, ये देख लो, पिक्चर देख लो ना। यानी डिफरेंट टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। ये आपका स्टार टोपोलॉजी है, ये वो है आपकी बस टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी है। और ये वाली जो टोपोलॉजी है ये आपकी क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। और सारी टोपोलॉजी एक साथ क्या हो गई है, ठीक। लिंक हो गई है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, अगर स्टार टोपोलॉजी है तो स्टार टोपोलॉजी को सपोर्ट करेगी, बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी को सपोर्ट करेगी, रिंग टोपोलॉजी है तो रिंग टोपोलॉजी को सपोर्ट करेगी। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड तीनों को क्या करती है, ये जितनी भी किस्म की टोपोलॉजीज है उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। सपोर्ट करते। सही। मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टोपोलॉजी। बाकी क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ये मेथड है स्टोरेज का, ऑन ऑन साइट या ऑफ साइट सर्वर्स का। ऑन एंड ऑफ साइट का मतलब आपने अपना पर्सनल सर्वर ही बनाया हुआ है बगैर इंटरनेट के, तो वो ऑफलाइन सर्वर है। यानी स्कूल में एक कंप्यूटर ले लिया है, उसको नाम बना दिया सर्वर का, और शेयरिंग करके सब लोग उसी में फाइलें सेव कर रहे हैं, तो नेट की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन सर्वर का मतलब क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। लेकिन ये क्या है, आपके पास प्राइवेट आ जाएगा,
जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल में होगा और आम बंदे को अलाउ नहीं होगा। पब्लिक में आ जाएगा आपके पास गूगल वगैरह का, गूगल ड्राइव आ गई, और क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आ गई, और ड्रॉप बॉक्स आ गया। ये मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट पढ़ा दी थी, टोपोलॉजी नहीं पढ़ाई थी तुम्हें, है ना? क्योंकि अभी हमने केबल्स पे आना है और ये फिर इसको एंड करना था यहाँ पर। एंड में जो था हमारा टॉपिक, ये काफी लंबा चैप्टर है। ये एंड में यहाँ जाके ब्रिज पे जाके इथरनेट, यहाँ तक हम लोग मेरे ख्याल से आ गए थे कोलिजन के ऊपर लास्ट टाइम से। ये टोपोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाई थी, काफी लेंथी चैप्टर है ये। 12। अच्छा, ये क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है आपके पास? जब जहां पर वो सिचुएशन जहां पर डेटा जो है वो सेम डेटा स्टोर होता है सेवरल सर्वर के ऊपर, इन केस ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयर। ये वर्चुअल मशीन आपने नाम सुना है, VMware वगैरह, जी यानी जिसमें फिजिकल मशीन नहीं होती, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, वो अपने डेटा की मल्टीपल कॉपी बनाता है ताकि अगर सर्वर क्रैश हो जाए तो यूजर सही। का डेटा जो है वो लॉस ना हो। पहले ये हार्डवेयर पे होता था, लेकिन अब इसका मतलब ठीक। क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रखना। यानी कि अगर आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो 3-4 कंप्यूटर में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेम डेटा इज स्टोर ऑन सेवरल सर्वर, ये लिखा हुआ है। से हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरह की आपकी फाइल जो है उसी वक्त। और वाईफाई क्या होता है, ये वायरलेस कनेक्टिविटी होती है आप जो घर में यूज करते हैं, और इसमें रेडियो वेव्स यूज होती है, मैंने बताया था, माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। और वाईफाई के स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, IEEE प्रोटोकॉल। ब्लूटूथ में भी वायरलेस कनेक्टिविटी यूज होती है और रेडियो वेव्स यूज होते हैं, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी अलग है और वाईफाई की फ्रिक्वेंसी अलग है। ये 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है इसकी बैंड। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। सही। बाकी फिर दोबारा स्पीड, वो आ गया आपके पास, सिग्नल जो सेंड करता है डिवाइस को, इसको पिक करती है। लोग वाईफाई ठीक सर्च है। करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी का नाम क्या होता है, स्प्लिट स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी। जब एक डिवाइस एक वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है तो होप कितना हो जाता है, 1। अगर घर में 16 डिवाइसें हैं तो कितने होप है आपके पास, लिमिट राउटर की? 16। जब 17वां बंदा आएगा तो 16 के 16 होप बिजी होंगे, तो 17वें को जगह नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? उस सही फ्रिक्वेंसी बात। के ऊपर 16 होप्स तक की गुंजाइश होती है, या फिर घर के अंदर 10 वाईफाई की गुंजाइश होती है। ठीक सही। है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। इसके अंदर चैनल कितने होते हैं, 79 होते हैं रैंडम। और कितने मीटर तक सपोर्ट करती है वाईफाई की रेंज, 100 मीटर, छोटे राउटर की। जी, अब तो खैर 3 एंटीना वाला आ गया, वो तो खैर सही। ये तक सपोर्ट कर लेता है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कर लेता है। VPN क्या होता है, आपके घर का नेटवर्क जो वायरलेस स्मॉल नेटवर्क होता है ऑफिस के अंदर या घर के अंदर, या पर्सनल नेटवर्क होता है, उसको VPN कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और VPN का मतलब ठीक है। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस, आप लैपटॉप, वो क्या, स्मार्ट, कौन सा है, क्या क्या बोल रहे वायर, हैं, वीपीएन का क्या डब्ल्यू मतलब होता है? WPAN हो गया ना यार, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, घर के अंदर जो चल रहा है। अच्छा स्मॉल अच्छा। स्मॉल पर्सनल नेटवर्क, लोकल वायरलेस नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करता है सारी चीजें। अब हम आ रहे हैं केबल की किस्मों के ऊपर। ठीक है। अब सबसे फेवरेट मेरी जो किस्म है वो ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर केबल देखी है आपने, बिल्कुल। जो केबल वाला देता है? अब तो फाइबर ऑप्टिक देता है, पहले क्या देता है, ट्विस्टेड पेयर। फंसी देखी ट्विस्टेड पेयर? जी ट्विस्टेड सर। केबल ना, ब्लूटूथ वाली। इसका एक कनेक्टर भी होता है माइस, क्या नाम होता है उसका, ट्विस्टेड पेयर का? इसमें 8 वायर्स होते हैं। आर हाँ, उसका आरजे कनेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आरजे फोर्टी इथरनेट। फाइव RJ45 कहलाता है। RT40। RT45 नहीं होता। उसका कनेक्टर। हाँ, RJ45 होता है, एक मिनट उसका दिखाता हूँ। कनेक्टर। हाँ,
ट्विस्टेड पेयर केबल में अच्छा दिखाता हूँ, सही। RJ45 कनेक्टर, ये देखो यहाँ से देख लो। लेकिन सर उस पोर्ट को तो ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, मतलब लैपटॉप में यार ये वाला, ये वाला कनेक्टर होता जिसमें ये लग, है, ये वाला कनेक्टर नजर आ रहा जी है जी, मेरे जहाँ ऊपर ये से। लगता है, मतलब अगर लैपटॉप सर, ये लैपटॉप में लगता है जैसे, सुने। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, यानी ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ब्लू व्हाइट, ब्राउन ब्राउन व्हाइट। ठीक है। जी, ये इसको कहते हैं RJ45 कनेक्टर, लिखा हुआ भी देखो नीचे। और इसकी जो केबल होती है ट्विस्टेड पेयर का नाम होता है कैट 5 कैट 6। ये ट्विस्टेड पेयर होता है क्योंकि ब्राउन ब्राउन व्हाइट होता है, ब्लू ब्लू व्हाइट होता है, ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट अम्मा होता इधर है। आना। फिर हाँ, तो सेल नहीं मिलेगी पूरी, बोलो सेल ही तो करें कुछ। चार लेटर हेड पड़े मैं सोलंकी के पास। हाँ, एक्स्ट्रा कॉपी दी थी, जाके करवा लो अभी। जब HR बोल रहे हैं तो आप रेस्ट करो, थोड़ा हेपेटाइटिस की। अच्छा, हाँ सॉरी, मैं आगे चल के ट्विस्टेड पेयर केबल देख ली आप लोगों ने। जी जी तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी केबल होती है जिसमें टू वायर्स होते हैं ऑफ अ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बल दिए हुए होते हैं, एंड सेवरल ठीक है। ट्विस्टेड पेयर मेड अप ऑफ ठीक सिंगल केबल। तो इसमें जो है ना 4 ट्विस्टेड ठीक पेयर होते हैं, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें। 4 का मतलब 8 वायर होते हैं। कोलेक्सियल केबल वही जो केबल टीवी वाला देता है आपका, जिसमें एक सेंट्रल वायर होता है केबल टीवी वाले के अंदर। इंस्टॉलेशन के अंदर जालियां होती हैं, बीच में वायर ठीक है। होता है, मैश आउटर होता है। फाइबर ऑप्टिक इज मेड ऑफ ग्लास फाइबर, ये आजकल चल रहा है, which has a light rather than electricity to transmit the data। इलेक्ट्रिसिटी के ठीक बजाय है। लाइट का इस्तेमाल होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, फाइबर ऑप्टिक के अंदर, ठीक है मेड अप सर। ऑफ ग्लास फाइबर, शीशा इस्तेमाल होता है। गेटवे, बिल्कुल। गेटवे क्या होता है, वो रास्ता जिससे नेटवर्क कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू द लैन विच यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। गेटवे के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। रिपीटर कौन सी डिवाइस होती है माइस, ठीक है मेरे घर में जहाँ सिग्नल जी। कम आ रहे हैं, मेरे घर में जहाँ सिग्नल कम आ रहे हैं, वहाँ सिग्नल को बढ़ाने के लिए तुम कौन सी डिवाइस यूज सर करोगे। ये वही के उसी 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 सिग्नल को लेता है और बूस्ट कर देता है उसी को, जी मतलब जी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देता है। जी, वीक को गुड कर देता है, बूस्ट द जो सिग्नल। मतलब अगर, बिल्कुल। बिल्कुल जैसे आप एक एक बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं, नीचे तक वाईफाई नहीं आ रहा, तो आप ये रिपीटर लगाएंगे हाँ, ताकि तो उसके उसको सिग्नल बूस्ट जो, कर देगा, उसके सिग्नल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, नीचे तक पहुंच जाए, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल तक। सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, रिपीटिंग हब, अ डिवाइस विच आर हाइब्रिड ऑफ हब एंड रिपीटर यूनिट। रिपीटिंग हब भी होते हैं हमारे पास, यानी ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, वायर्ड नेटवर्क में। वायर्ड नेट। ठीक है, जहां अच्छा, पर रिपीटर्स और रिपीटिंग हब में क्या फर्क है सर? रिपीटर जो है ना एक राउटर बेस्ड डिवाइस है, हब जो है वो एक स्विच बेस्ड डिवाइस है। ठीक। यानी पहले रिपीटिंग हब ठीक है, चलते थे ना आपके इसमें पास बहुत सारे आके लग हाँ जाएंगे। हाँ, गली मोहल्ले में लगे होते थे ना ये आपके पास, यानी कि RJ एक 45, RJ आर, 45 वाले आके इसमें लग जाएंगे पिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिज क्या होता है, द सही है। डिवाइस दैट कनेक्ट लैन स्विच दैट इज यूज द सेम प्रोटोकॉल। ब्रिज क्या करता है, यानी ब्रिज से मुराद क्या होता है, मैंने जैसे भी राउटर का ब्रिज दिखाया था आपको, मैश टोपोलॉजी हाइपर मैश के अंदर, कि एक तरह के बहुत सारे राउटर थे, तो उनका क्या बना हुआ था, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, पुल से लोग जाते हैं ना, बहुत सारे लोग गुजरते हैं। जी जी तो ब्रिज का जी एक कोना नहीं होता, ब्रिज का एक सिरा इस तरफ होता है और एक क्या होता है, इस तरफ होता है। तो जब हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, या दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, या दो लैबों को आपस में बना मिलाते हैं, तो इनका क्या बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। यानी स्कूल में एक लैब फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो दोनों के दरमियान क्या बना हुआ है, नेटवर्क ब्रिज। तो वो जो डिवाइस जी होगी, सर। जो इन दोनों को मिला रही होगी, बीच में एक और स्विच लगा हुआ होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा बीच में एक और स्विच लगा हुआ होगा, तो इन दोनों में ये ब्रिज बना रहा होगा।
यानी कि दो से ज्यादा डिवाइसेस लगी हुई होंगी। डिवाइस दैट कनेक्ट लैंस, एक नहीं, सिर्फ लैन नहीं कहा इसने, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे क्या लग गया ग्रामर के अंदर? लैंस, यानी एक से ज्यादा नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं एक डिवाइस से, और सबका प्रोटोकॉल क्या है? जी तो सेम बिल्डिंग में, जैसे एक स्कूल में 3 लैबें होती है, एक फर्स्ट फ्लोर पे होती है, एक सेकंड फ्लोर पे होती है, एक थर्ड फ्लोर पे होती है। इसमें अलग स्विच है, इसमें अलग स्विच है, और इसमें अलग सही। स्विच। एक सेंट्रल स्विच है अलग। जो से ये वाली लैब भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, और ये भी क्या है, कनेक्ट है। और इस पूरे नेटवर्क सही। का इस पूरे नेटवर्क को कहेंगे ईथरनेट। क्या कहेंगे? ईथरनेट। इथरनेट। वो आपका केबल वाला ईथरनेट नहीं जो आपने गलत डेफिनेशन लिखी थी। नहीं तो नहीं, अलग है ये। ये आपका ब्रिज है। तो ब्रिज वो डिवाइस है ब्रिज। सही। जो कि कनेक्ट करती है किसको? ये लैन 1 है, ये लैन 2 है, और ये लैन 3 है। लैंस को कनेक्ट करती है। आई बात समझ में? जी फंसी आपके समझ में आया ब्रिज का? बिल्कुल। और ये जो है जी आपका सर समझ रहा हूँ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो कि हर फिजिकल डिवाइस में वायर्ड वाला जो कार्ड है ना, जिसमें RJ45 लगता है, वायरलेस वाला, ये जो मोबाइल फोन के अंदर है, WINC, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपके मोबाइल फोन और लैपटॉप में है। ये लैब में होता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑन अ नेटवर्क, यूजुअली एसोसिएटेड विद द मैक एड्रेस सेट एज अ फैक्ट्री। इसके अंदर भी मैक एड्रेस होता है और इसमें भी होता है फिजिकल एड्रेस जो होता है। पता है ना मैक एड्रेस के बारे में? हर नेटवर्क कार्ड में होता है मैक एड्रेस। तो NIC की तो पिक्चर देखी हुई है आपने माइस, किस तरह का होता है NIC कार्ड? वायरलेस की भी देखी हुई है। जी सर, देखिए मैं देखा हुआ है। एंटीना लगा हुआ होता है इसमें, एक छोटा सा कार्ड होता है, सर्किट नुमा, PCB नुमा, इस पे ऐसे एंटीना आ रहा होता है। इसमें RJ45 नहीं होता, और एक ऐसा होता जी है जी। सिंगल कार्ड, इधर से RJ45 कनेक्टर होता है, इसमें केबल लगती है। वायरलेस इंटरफेस कार्ड। ईथरनेट IEEE 80 प्रोटोकॉल यूज बाय मैनी वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड लैन मैंने बताया ना, 3 लैब है, लैब 1, लैब 2, लैब 3 बैरियर टाउन में। तीनों का जो एक पूरा नेटवर्क आएगा, सबका सेम प्रोटोकॉल होगा। आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लैन की तो लिखा हुआ आएगा BTS ईथरनेट। क्या लिखा हुआ होगा? BTS ईथरनेट। अच्छा, अब आ गया कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन विच 2 डिवाइसेस हैव द सेम IP एड्रेस। जब 2 डिवाइसों की सेम IP एड्रेस होगा। अब सेम IP एड्रेस समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट कब होता है नेटवर्क के अंदर? फंसी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? सेम IP एड्रेस से क्या सर बड़ा? जब दो आईपी एड्रेसेस सेम हो जाते हैं, IPv4 एड्रेसेस सेम हो जाते हैं तो। हाँ, तो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ आ जाता है। जी। अलग तो अलग सर ट्राइंगल। IPv6 एड्रेस यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ, अगर IPv4 सेम हो जाता है और ऑटोमेटिक DHCP असाइन करता है राउटर, तो उस पर ट्राइंगल बना हुआ आ जाता है। यानी मेरे लैपटॉप का और तुम्हारे मोबाइल फोन का अगर एक ही हो गया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप रीस्टार्ट करते हैं, फिर वो कोलेजन डोमेन वाला CS और CSMD वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज होंगे। अभी नीचे चल के आएंगे। ब्रॉडकास्ट क्या होती है? कम्युनिकेशन वेयर पीसीज ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं? जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा क्या करती है, नेटवर्क पे सेंड करती है। वो डिवाइस कंप्यूटर से कंप्यूटर भी हो सकती है, और सर्वर से जो है ना वो क्लाइंट भी हो सकती है। जब भी नेटवर्क पे कोई कम्युनिकेशन होगी, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉडकास्ट हो रही है। जैसे टीवी की ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट होती है, लोग बैठ के जियो देखते हैं। इस तरह जब कोई कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट होती है नेटवर्क के ऊपर, और एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करती है, सैटेलाइट जो है घर के रिसीवर पे डेटा सेंड करती है, तो आप इसका मतलब ब्रॉडकास्ट है नेटवर्क का मतलब। ठीक है। आप कोलिजन आ गया सेम IP वाली वो सिचुएशन,
जहां पर दो मैसेज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो है ट्राइंग टू ट्रांसमिट अलोंग विद द सेम चैनल। कोलिजन कहाँ है? जहां पर जब दो डिवाइसेस या बहुत सारी डिवाइसेस जो है डेटा को ट्रांसफर करना चाहती हैं, या दो डिवाइसेस उसमें होती हैं विद डिफरेंट सोर्सेज ट्राइंग टू ट्रांसमिट डेटा विद द सेम चैनल। सेम चैनल से क्या मुराद है माइस? व्हाट डज सेम चैनल मीन्स? सेम चैनल, जी फसी सेम नेटवर्क। जी, यूजिंग द सेम नेटवर्क। सेम चैनल का मतलब क्या है? यूजिंग द सेम नेटवर्क। इसका एक काम हम लोग और कर सकते हैं सही। कि इसकी आप पिक्चर देखेंगे तो कोलिजन में आपको ये नजर आएगा डेटा टकरा रहा होगा सेम नेटवर्क के अंदर। तो अब इसके लिए मैसेज ये बनाया है मेथड CASMA और CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रिडक्शन। A method that is used, वो कोलिजन कब होता है? जब दो कंप्यूटर की IP एड्रेस क्या होती है? सेम होती है। जब दोनों की क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो ये CSMA बताता है, यहाँ ट्राइंगल बना हुआ आया था कि IP क्या कर रही है? कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। इनके कंप्यूटर की भी IP सेम है और मेरी भी वही है। तो कैरियर सेंस, यानी C का मतलब कैरियर है, S का मतलब सेंस है, और M का मतलब क्या है आपका? मल्टीपल एक्सेस। With collision detection, a method that is used to detect collision and resolve the issue. रिजॉल्व हो जाता है जब ट्रबल शूटिंग करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं IP कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइस को इनेबल डिसेबल करना पड़ता है। बिट स्ट्रीमिंग क्या है? कंटिन्यूस सीक्वेंस डिजिटल बिट का सेंड ओवर अ नेटवर्क। यानी जब नेटवर्क पे डिजिटल बिट्स जाती हैं, उनका सीक्वेंस में जारी होती है, इसको बिट स्ट्रीमिंग कहते हैं। 1 मिनट रह गया, ये सेशन एंड हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट का हम और सेशन लेंगे क्योंकि मुझे फिर सुबह उठना है, और कल मैं A2 की भी क्लास लेनी है अपने स्कूल में, और 2D एरे करवाना है, और रैंडम का फंक्शन करवाना है, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे काम करवाने पेपर 4 के जो है। तो इंशाल्लाह जो है अभी 10 मिनट का हम सेशन और लेते हैं, उसके बाद फिर हम 10:50 पे एंड कर देंगे। तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। मैं दूसरी आईडी से लॉग इन होऊंगा तो वो मैं आपको आईडी सेंड कर दूंगा, जूम आईडी। ठीक है? क्योंकि ये ट्रायल वर्जन होता है, तो वो फिर एक 7 मिनट का टाइम दे रहा है आजकल जूम के ऊपर, वेटिंग पे लगा देते हैं। अभी यहाँ तक जो मैंने समझाया समझ में आ गया? बफरिंग तो आपको पता है बफरिंग क्या होती है? जो कि टेम्पररी आपका डेटा होल्ड होता है। स्विच सर्वर नहीं होगा। सर्वर तो बाद में आएगा, लेस प्रायोरिटी में मेन डिवाइस तो स्विच है। उसके अलावा क्या है? राउटर, VNIC वायरलेस लैन, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। आपके जहन में एग्जाम में पूछेगा राइट डाउन द नेम ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ये बार बार पास पेपर में है, जो आपके पास दिया हुआ है उसमें भी देख लीजिएगा। और फिर IPv6 और IPv4 का फर्क भी पूछेगा ही। ठीक है जी। NIC क्या होता है? WNIC क्या होता है? इथरनेट क्या होता है? ये भी हमने पढ़ लिया था। कॉन्फ्लिक्ट पे ब्रोक का यहाँ पर थे हम, बिट स्ट्रीमिंग पे थे। बफरिंग आपको पता है क्या होता है? टेम्पररी स्पेस स्टोर एंड होल्ड द डेटा टेम्पररी करता है। बफरिंग हम लोग यूट्यूब पे करते हैं बफरिंग, ये वही वाली बफरिंग है कि इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो डेटा आपके पास टेम्पररी क्या हो रहा था? स्टोर हो रहा होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? रैम के अंदर टेम्पररी स्टोर हो जाता है आपके पास। बिट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड। जैसे मेगाबाइट होता है ना कि मेरा 10 MBps का, मेगाबाइट पर सेकेंड, ये बिट रेट होता है। गीगाबाइट पर सेकेंड, अब तो 1000 गीगाबाइट का आ रहा है ना, लैन कार्ड लगा हुआ होता है। वैसे हम बेचारों को तो 15 MB मिलता है, या अब 25 MB मिलता है, 25 GB मिलता है। अब हम लोग गीगाबाइट मिलता है मेरे ख्याल से फाइबर ऑप्टिक में ना। पहले होता था 15 MB। फाइबर ऑप्टिक में 15 MB 15 GB होता है आपका, मेरे ख्याल से 15 MB स्पीड होती है।
और 25 मेगाबाइट पर सेकंड होती है ना, ऐसा ही है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। स्पीड बिट रेट जो है स्पीड टेस्ट डॉट नेट। ये आपको बताएगा कि आपका राउटर कितनी दूर है और इसकी जो है ना वो स्पीड कितनी है इस वक्त। स्पीड टेस्ट डॉट नेट। और मेरे ख्याल से स्लो ही चल रहा है, जब से अब तक बेचारा खुला ही नहीं है जूम की वजह से। आप खुले ओपला का जो आता है ये आपको मेगा बिट्स पर सेकंड बता देता है। इस वक्त मेगा बिट्स पर सेकंड आपके पास क्या स्पीड आ रही है। ये दिखा रहा है अभी आपके पास 4 MB आ रही है, इसके नीचे क्या आ रही है। ठीक है, अपलोड और डाउनलोड ये मेगा बिट्स पर सेकंड आ रहा होता है। लिखा हुआ है MBPS मेगाबाइट पर सेकंड। तो अब हम इधर वापस आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिट रेट नंबर ऑफ बिट पर सेकंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क। इट इज अ मेजर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट ओवर अ डिजिटल टेलीकॉम नेटवर्क। ये आप डेटा ट्रांसफर रेट चेक करते हैं, जो स्पीड आप चेक करते हैं, और हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं बिट रेट चेक। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एंड हो चुका है, कम्युनिकेशन वाला। इसमें नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इसमें टोपोलॉजी है और केबल वगैरह के क्वेश्चंस हैं। रिपीटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, NIC क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होता है, नेटवर्क वाईफाई क्या होता है। ठीक है, राउटर मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है मॉडेम। और जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो कंपनी क्या कहलाती है, ISP। और इंटरनेट के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, माइस IP यूज होता है, और कौन सा यूज होता है, TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बगैर IP एड्रेस के कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती। सबसे पहला नेटवर्क कौन सा आया था, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, फाइल सर्वर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। एक सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ सब लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, और एक्सेस करता है यूजर यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए। जी, कोई क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपका जो है वो एंड हो चुका है। अब आपने याद करने वाला काम करना है। पहले वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी जो आपने पेपर में लिखी है, बल्कि आपने याद करके प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। हमें ये कम्युनिकेशन वाला नेटवर्क का जो PDF है दोबारा दोनों को शेयर कर देता हूँ। उसमें से भी कर लें, तीन तीन पॉइंट याद कर लें, लैन के भी और वैन के भी और मैन के भी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बार वक्त 3 नंबर का आ जाता है। वैसे इसमें दिए हुए पॉइंट तो मेरे ख्याल से पूरा कर देगा, दो ही अगर एक दो नंबर का आता तो पूरा पूरा कर लेगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट निकाल के लिखे थे। सर कह रहा था संडे कर लें। हेलो आप संडे को टेस्ट दे दें इसका, नेटवर्क का, मुझे कम्युनिकेशन का डेफिनेशन सर, पूरी याद। संडे को ना लें, मैं फिजिक्स का। नहीं नहीं, संडे को ना लें आप, फिर अगले थर्सडे को ले लेगा। तो बहुत सारी लंबा याद कर लूंगा, लेकिन है। इतनी एक नहीं है। हफ्ते में याद करोगे तो अगला चैप्टर हार्डवेयर का है। हाँ, हार्डवेयर की भी कर लूंगा। सही है। पक्का, तुम्हारा रट्टा स्ट्रांग है। जी जी। अच्छा, मैं कह रहा था संडे को सूडो कोड कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर 2 कर लेंगे। ओके, जी, अल्लाह चले। हाफिज़। सही है सर, मैं जाता हूँ। अल्लाह अच्छा अल्लाह फंसी, हाफिज़। फंसी जी सर। याद हो जाएंगी डेफिनेशन तुम्हें, कब तक याद करके दोगे। जी जी। इंशाल्लाह सर कल तक। अच्छा, देखा वो कितना कामचोर है, बोल रहा है एक जी। हफ्ते के बाद दूंगा। अभी एक दफा फेल नहीं हुआ ना, है। बस क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर। ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है ना। सही बात है। पहली दफा में ना बोल रहा है अगले हफ्ते करके दे दूंगा।
ये अभी करनी है। इतनी ज्यादा डेफिनेशन कौन याद करेगा? 4-5 चैप्टर की डेफिनेशन है। तो जितनी हो जाएंगी मैं उतनी कर लूंगा। कोशिश करना ये मैक्सिमम कर लो पूरी, ताकि जब सवाल आए तो एक्यूरेट डेफिनेशन लिखो तो। ठीक है, सुबह जी सुबह सर। 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, जी जितना सर। तुम्हारा माइंड कर सकता है। उसके मेन पॉइंट याद कर लेना, जैसे इसका आ रहा है गेटवे का, विच यूज जी सर। कनेक्ट लैंड, दैट यूज विच यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ओके, चलो ठीक है। जी सर। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।